आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, मतलब इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, उसने जो 19th ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान का नंबर कितना है, तो 109 है। और सबसे जो एंड पे है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह लें कि भूख प्यास है, वो सोमालिया में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SCO का जो इजलास हुआ है, और क्योंकि हम अक्टूबर, और ये आपने बात माइंड में रखनी है कि अक्टूबर और नवंबर के हम करंट अफेयर्स को इसमें क्लियर कर रहे हैं। तो 23rd जो इसका आप कह लें कि जो सिटिंग है पाकिस्तान में हुई, और कब हुई, 15 और 16 अक्टूबर में 2024 में। ठीक है, और पाकिस्तान का जो फर्स्ट एम्बेसडर है फॉर चाइल्ड राइट्स यूनिसेफ की तरफ से, वो पाकिस्तान की सबा जो कमर हैं, एक्टर हैं, वो हैं, उन्हें नामज़द किया गया है। मतलब कह लें कि एम्बेसडर मतलब जो सफ़ीर पाकिस्तान की तरफ से, ये ऐसा इदारा है यूनिसेफ जो चाइल्ड राइट्स को देखता है। ठीक है, तो उसकी जो एम्बेसडर हैं वो सबा कमर को नामज़द किया गया है पाकिस्तान की फ़र्स्ट नेशनल लेवल पे। और आगे बात कर लेते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी जो हैं, उन्होंने निशाने पाकिस्तान से नवाजा है कि मलेशियन जो PM है, रिसेंटली उन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान का। 3 रोज़ा दौरा था उनका 2 to 4 अक्टूबर के दरमियान 2024 में। ये 3 रोज़ा दौरा था, उन्होंने विज़िट किया। उनका नाम क्या है ये भी याद रखना है, अनवर इब्राहिम। ठीक है, और किसने इन्हें निशाने पाकिस्तान दिया है, तो ये याद रखना है, आसिफ अली ज़रदारी साहब। ठीक है, जिन्हें मुझे नहीं लगता आप में से कोई ऐसा हो जो ना जानता हो। खैर, कम टू द पॉइंट। WHO जो है उसने डिक्लेयर किया है पाकिस्तान को डिजीज़ फ्री। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने पाकिस्तान को मतलब बीमारी से पाक जो कहा है, किसमें, ट्रैकोमा में। ट्रैकोमा होती है आई डिजीज़। ठीक है, आँखों की जो बीमारी है उससे डिजीज़ फ्री कहा है कि पाकिस्तान आँखों की बीमारी से जो है वो अब इसने कह लें कि लड़ चुका है और इससे फ्री हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान पोलियो में जो है अभी तक जो है वो डिफ़ीट नहीं कर पाया है, क्योंकि WHO कोई भी बीमारी को तब डिजीज़ फ्री किसी भी कंट्री को कहता है जब उस बीमारी का एक भी केस रिपोर्ट ना हुए, 3 साल गुजर गए हों, तो फिर WHO की लिस्ट में आती है वो बीमारी, और वो स्टेट जो उस बीमारी से लड़ रही होती है। तो इस MCQ में याद रखना है कि जो ट्रैकोमा है उससे डिजीज़ फ्री कहा गया है पाकिस्तान के लिए WHO की तरफ से। ठीक है, तो वर्ल्ड स्पेस वीक जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो 4 to 10 अक्टूबर के दरमियान में मनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि थीम ऑफ इट, मतलब कि इसका जो थीम है वो 2024 में क्या था। ये मैंने अभी लास्ट टाइम ये MPT दिया, स्क्रीनिंग दिया CSS का, तो उसमें भी ये जो थीम है ये ज़रूर पूछे जाते हैं, 1 या 2। तो आपने ये थीम ज़रूर याद रखने हैं कि जो ये स्पेस वीक हेल्ड हुआ है 4 to 10 अक्टूबर के दरमियान, इसका जो थीम था वो था स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो ईरान लॉन्च्ड विच ऑपरेशन इन 2024 अगेंस्ट इसराइल। तो ये याद रखना है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2। ठीक है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 ये ईरान ने इसराइल के ख़िलाफ़ जो है वो लॉन्च किया है। आगे आते हैं, वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस दिन पाकिस्तान में किसी बड़ी पर्सनैलिटी की बर्थडे भी आती है। शायद आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे, इमरान खान साहब की 5 अक्टूबर को बर्थडे भी आती है, 5 अक्टूबर। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन फेमस बिजनेस पर्सनैलिटी जो कि रतन टाटा टाइकॉन हैं, वो उनकी डेथ हुई है 2024 में। कब हुई है, 9 अक्टूबर में। तो ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फेमस थे, जिनकी डेथ हुई है। ये भी MCQ आ सकता है करंट अफेयर के हवाले से। ठीक है, आगे चलते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो के लिए, कि नोबेल प्राइज़ जो है वो पीस में 2024 का किसके लिए अनाउंसमेंट की गई है, तो ये जापान से हैं, निहोन हिडेनक्यो।
ठीक है, ये जापान से इनका ताल्लुक़ है और ये इन्हें पीस में दिया गया है। कितनी कैटेगरीज़ हैं याद होनी चाहिए आपको, मैंने 2-3 वीडियोज़ ऐसी बनाई हैं जिनमें मैंने इसका ज़िक्र किया है। 6 कैटेगरीज़ हैं, 6 कैटेगरीज़ हैं जिनमें हर साल जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और याद होगा आपको कि मिनिमम 1 पर्सन को दिया जा सकता है और मैक्सिमम 3 पर्सन को, ठीक है, ये भी एमसीक्यू बनता है। मतलब अगर पीस है ना, तो इसमें पीस में आप 3 बंदों को दिया जा सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 1 पर्सन को, ठीक है। और मेडिसिन में किसे दिया गया है, जो कि अमेरिकन हैं, 2 लोगों को दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि 3 लोगों को दिया जा सकता है, तो इसमें 2 लोगों को दिया गया है, विक्टर एम्ब्रोस और दूसरे जो हैं वो गैरी रूवकेन, ठीक है। ये भी अमेरिका से इनका, इन दोनों का ताल्लुक़ है। ये एमसीक्यू आता है, इसे याद रखना है कि उनका ताल्लुक़ किस कंट्री से है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और लिटरेचर में किसे दिया गया है, ये नॉवेलिस्ट हैं साउथ कोरिया की, फ़ीमेल हैं हैन कैंग, ठीक है, इन्हें दिया गया है। क्या है ये, नॉवेलिस्ट हैं साउथ कोरिया की, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि ये अक्टूबर और नवंबर के ऑलमोस्ट जो करंट अफेयर के हवाले से क्वेश्चन थे वो मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी वीडियो में कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। इससे पहले वीडियो मैंने ये अपलोड की थी जो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और सेकंड वीडियो ये थी। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर्स के जो 2 मंथ के आपके एमसीक्यू हैं वो कवर ना हो, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आप इन्हें देख लें एक नज़र, ऑलमोस्ट आपके जो 2 मंथ के जो एमसीक्यू हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर हो सके तो कमेंट्स भी करते हैं। ओके।